क्रिकेट में सबसे ताकतवर हथियार किसी टीम का स्कोर या विकेट नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और भरोसा होता है। क्या होता है जब रणनीति के नाम पर आत्मविश्वास की बलि दे दी जाती है, खेल की आत्मा को कुचल दिया जाता है। मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा को रिटायर आउट करके सिर्फ अपनी हार की हताशा को जाहिर नहीं किया, बल्कि उनके और अपने ही बाकी प्लेयर्स के आत्मविश्वास को जड़ से काटने की कोशिश की है। द स्वतंत्र में नमस्कार स्वीकार कीजिए श्रीधर राव का। तिलक वर्मा के रिटायर आउट पर बात करने से पहले समझ लेते हैं किसी खिलाड़ी पर विश्वास करना टीम के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और उसके आत्मविश्वास को तोड़ना कितना ज्यादा नुकसानदेह, और किसी खिलाड़ी की आत्ममुग्धता टीम के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। आईपीएल 2025 में पंजाब का सामना था गुजरात जायंट से। 19 ओवर के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का स्कोर हो गया 97 रन। वो आखिरी ओवर में अनकैप्ड प्लेयर शशांक सिंह से ये कह सकते थे कि एक रन लेकर स्ट्राइक मुझे दे दो ताकि ज्यादा से ज्यादा रन जोड़े जा सकें और मेरा शतक भी पूरा हो जाए। ये बात लॉजिकल भी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने शशांक की पीठ पर हाथ रखा और कहा, बस गेंद को देखो और मारो। कप्तान के हौसले ने शशांक के जोश को हाई कर दिया। उन्होंने सिराज जैसे गेंदबाज के आखिरी ओवर में 5 चौके ठोक दिए। शशांक पर कप्तान के भरोसे का नतीजा यह था कि आखिरी ओवर में आए 23 रन। यही 23 रन बाद में पंजाब की जीत का कारण बने और पंजाब ने यह मैच 11 रन से गुजरात से जीता। तो एक कप्तान थे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने अपने खिलाड़ी के आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया और उसके विश्वास का भरोसा जीता और उससे फायदा लिया, टीम को फायदा पहुंचाया। और दूसरे कप्तान है हार्दिक पांड्या, जो खुद मैच जिताने और हीरो बनने के चक्कर में अपने ही दमदार खिलाड़ी तिलक वर्मा को बैक नहीं कर पाए और रिटायर आउट होते हुए उन्हें देखने के लिए मजबूर थे। मैच के बाद एमआई के हेड कोच महिला जयवर्धने कहते हैं, तिलक वर्मा को रिटायर आउट करने का फैसला उनका था। तिलक रन बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लय में ही नहीं आ पा रहे थे। हमने कुछ देर इंतजार किया कि शायद वो सेट होकर बड़े हिट्स लगाने लग जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में मुझे लगा कि किसी फ्रेश बल्लेबाज को ही भेजना ज्यादा फायदेमंद होगा। उन्हें हटाना आसान नहीं था, लेकिन ये एक रणनीतिक फैसला था। लेकिन ये कैसी रणनीति थी कि आपने अपने सबसे बड़े गेम चेंजर का ही विश्वास, सेल्फ बिलीफ तोड़कर रख दिया। उसके आत्मविश्वास हजारों चिड़िया घोंपती। जब ऐसा हो रहा था तो डगआउट में बैठे सूर्य कुमार यादव बेबस थे। मीडिया ने चैनल पे दिखाया वो कितने हैरान थे। उनका चेहरा बता रहा था कि ये सही नहीं हो रहा। तिलक वर्मा जब लौट रहे थे तो डगआउट में बैठा हर चेहरा मायूस था, बेचैन था। यही नहीं, वहां बैठे टीम ओनर आकाश अंबानी भी हक्के बक्के दिख रहे थे। ये नजारा बयां कर रहा था कि मुंबई इंडियंस की सोच में, आपसी तालमेल में बहुत तगड़ा अभाव है। और अब तिलक की जगह मैदान पर जिसे भेजा, ये भी तो देखिए। उसकी जगह शॉट्स मारने के लिए भेजा गया मिचेल सेंटनर को। T20 मुकाबलों में सेंटनर का औसत है करीब 22 का और स्ट्राइक रेट है 130 का, और तिलक का औसत 44 से ज्यादा और स्ट्राइक रेट 146 से ज्यादा। जाहिर है रणनीति के नाम पर आपने अपने ही खिलाड़ी को इस तरह जलील कर दिया, उसे मौका छीन लिया और खेल भावना के खिलाफ जाकर काम किया। खेल की आत्मा को कुचलने जैसा लगता है। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर टीवी चैनल पर इसे रणनीति नहीं बल्कि चूक करार देते हैं। वो कहते हैं, तिलक वर्मा उस वक्त वापस बुलाए गए जब वो क्रीज पर सेट थे। ये बात समझ से बिल्कुल परे है। गावस्कर के मुताबिक आप एक बल्लेबाज को जो पहले से पिच पर वक्त बिता चुका है, आखिरी ओवर में हटाते नहीं हैं, खासकर तब जब नए बल्लेबाज को लय में आने का मौका ही नहीं मिलता, वो गुंजाइश ही नहीं है उसके पास। निश्चित तौर पर तिलक वर्मा को रिटायर आउट करने के फैसले ने पूरी टीम की मानसिकता पर असर डाला होगा। अब हर खिलाड़ी प्रदर्शन पर दबाव होगा, हर खिलाड़ी के। ये टीम कैसे अपने खिलाड़ी का मनोबल तोड़ रही है, ये लीग की सभी 9 टीमों ने तरीके से समझ लिया है। एक मैच बचाने के चक्कर में आपने अपनी हताशा को सरेआम कर दिया है। चलिए, आपने सेंटनर को मौका दिया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन फिर आपने क्या किया?
आपने उन पर भरोसा भी नहीं किया। आखिरी ओवर में टीम को जरूरत थी 22 रन की। हार्दिक ने पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर 2 रन लिए, फिर तीसरी गेंद पर जब सेंटनर रन लेने के लिए दौड़े तो आपने उन्हें रन लेने ही नहीं दिया, वापस भेज दिया। अब ये कप्तान का कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस, इस बात का विश्लेषण दिग्गज क्रिकेटर भी नहीं कर पा रहे हैं। पोस्ट मैच के बाद एक डिजिटल चैनल पर वीरेंद्र सहवाग कहते हैं, ऐसा हमने अपने जमाने में कभी नहीं देखा। बल्कि वो पूछते हैं कि आखिरी ओवर में जब हार्दिक को ही खेलना था तो तिलक को रिटायर आउट क्यों किया? क्या पता जो 2 गेंद सेंटनर ने खेले उन गेंदों पर तिलक कोई बड़ा शॉट मार जाते, जबकि आपने तिलक वर्मा को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भेजा था। जब उन पर विश्वास नहीं था तो किसी और को ले लेते। उनके साथ चर्चा में शामिल मुरली कार्तिक आगे कहते हैं कि जब आपने सेंटनर को तिलक की जगह बुलाया तो उन्हें रन लेने से आपने क्यों रोका, जबकि आपने सेंटनर को बड़े शॉट्स लगाने के लिए ही क्रीज पर बुलाया था। क्या पता सेंटनर ही छक्के जड़ देते। सेंटनर को स्ट्राइक न देकर आपने अपने सारे लॉजिक फेल कर दिए हैं। जब हार्दिक मैच फिनिश नहीं कर पाए तो बहुत बुरी तरह झल्ला गए और क्रीज में हताशा से भरकर उन्होंने अपना बैट फेंक दिया। कप्तान की मनोदशा ये बताने के लिए काफी है कि उन्होंने सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि बहुत कुछ खो दिया है। मैच के बाद उनके हिस्से में बचा है टीम में पनपा अविश्वास, असुरक्षा और हताशा। हर खिलाड़ी अब यही सोच रहा होगा कि आज जो तिलक के साथ हुआ वो कल उनके साथ भी तो हो सकता है। इस बात का तनाव खुलकर खेलने की आजादी को कितना कमजोर करता है हम और आप समझ सकते हैं। तिलक वर्मा को रिटायर आउट करने के फैसले से खफा मोहम्मद कैफ राहुल तेवतिया का एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, टीम का भरोसा क्या चीज है ये तेवतिया ने 2020 में पंजाब किंग्स के खिलाफ साबित किया। उस मैच में राजस्थान रॉयल्स 230 के टोटल का पीछा कर रही थी। तेवतिया की शुरुआत बहुत खराब थी, बहुत धीमी थी। उन्होंने शुरुआती 24 गेंदों में करीब 17 रन बनाए होंगे। लगा कि तेवतिया मैच हरा ही देंगे, लेकिन 18वें ओवर में बहुत ही नाटकीय अंदाज में तेवतिया ने अपना गियर चेंज किया और 5 छक्के जड़कर मुकाबले का रुख राजस्थान रॉयल्स की तरफ मोड़ दिया। चलिए माना कि तेवतिया का ये उदाहरण आपको याद नहीं रहा होगा, लेकिन अपने सबसे सफल कामयाब कप्तान रोहित शर्मा से ही कुछ सीख लिए होते। हार्दिक पांड्या और जयवर्धने को कम से कम मुंबई इंडियंस का इतिहास जरूर याद रखना चाहिए। याद कीजिए 2019 आईपीएल का वो फाइनल मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स मैच जीतने के लिए 150 रन के टारगेट की तरफ बढ़ रही थी। टीम को आखिरी ओवर में सिर्फ 9 रन की जरूरत थी। कप्तान रोहित शर्मा ने उस नाजुक मौके में, उस मुश्किल घड़ी में उस गेंदबाज को गेंद थमाई जो उस मैच में सबसे महंगा साबित हुआ था। जी हां, उनके मेन गेंदबाज लसित मलिंगा। उस दिन मलिंगा ने 3 ओवर में बिना किसी विकेट के 42 रन लुटा दिए थे। आखिरी ओवर में मलिंगा के सामने चुनौती थी 9 रन की और हर कोई मैदान के बाहर खड़ा ये सवाल उठा रहा था कि लसिंगा गलत फैसला हो सकता है। और फिर लसित मलिंगा ने रोहित शर्मा के भरोसे पर जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया ये इतिहास है। रोहित ने अपनी सोच से मैच जीत लिया। इसे कहते हैं रणनीति। जाहिर है क्रिकेट में स्कोर नहीं, सोच जीतती है। तो अगली बार जब कोई कप्तान या कोच अपने खिलाड़ी को हटाने का फैसला करे, उसे रिटायर आउट करने की सोचे, तो उसे सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं, डगआउट में बैठे चेहरों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि आंकड़े तो पलट जाते हैं लेकिन भरोसे की दरारें मुश्किल से भरती हैं। उस दिन तिलक वर्मा रिटायर आउट नहीं हुए, बल्कि मुंबई इंडियंस की रणनीति, आत्मविश्वास और एकजुटता मानो रिटायर हो रही थी। और जब एक टीम अपने ही हीरो को मैदान से हटा देती है तो मैच से ज्यादा खेल की आत्मा हार जाती है। अब बताइए, इस विश्लेषण से आप कितने सहमत हैं और कितने असहमत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस बात में दम है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।